क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में फॉरेन वर्कर्स की मजदूरी कम करने की बात की जा रही है। पीएम का अनुमान है कि क्रिसमस से पहले 2,80,000 नए रोजगार क्रिएट होंगे। मॉरिसन सरकार संघीय चुनाव से पहले माइग्रेशन इनटेक में तेजी लाने के लिए बिजनेस और अन्य लोगों के कॉल को खारिज कर रही है, यह चिंता का हवाला देते हुए कि ऐसा करने से वेतन वृद्धि प्रभावित होगी। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने मार्च और मई के बीच होने वाले चुनाव की एक प्रमुख विशेषता रहने की लागत को बनाने की मांग के साथ सरकार का मानना है कि महामारी के वर्षों के लिए माइग्रेशन पर बाड़ के दरवाजे खोलने से मजदूरी वृद्धि को कम किया जा सकता है। कोविड-19 के बारे में भी चिंताएं हैं जिन्हें संतुलित करने की आवश्यकता है। ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स के द्वारा हाल ही में जारी किए गए नवीनतम आंकड़ों से पता चला है कि जहां मजदूरी में 2.2% की वृद्धि हुई है, वहीं इसी अवधि में हेडलाइन इन्फ्लेशन में 3% की वृद्धि के विपरीत यह 0.8% की वास्तविक कटौती है। श्री मॉरिसन ने पिछले हफ्ते कहा था कि स्किल्ड माइग्रेंट्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स क्रिसमस से उन राज्यों में लौटना शुरू कर देंगे जिन्होंने अपनी सीमाएं खोल दी हैं, लेकिन सूत्रों ने कहा सरकार की किसी भी सामान्य सुधार से परे शॉर्ट टर्म में ब्रॉडर माइग्रेशन प्रोसेस को तेज करने की कोई योजना नहीं है। महामारी के दौरान नेट ओवरसीज माइग्रेशन नकारात्मक रहा है, जिसके परिणामस्वरूप श्रम की कमी हुई है और इंडस्ट्री ग्रुप्स और NSW सरकार से अपील की गई है कि खोई हुई जमीन की भरपाई के लिए माइग्रेशन की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए। श्री मॉरिसन एक बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन जारी करने वाले हैं, जिससे उम्मीद है कि अब और क्रिसमस के बीच 2,80,000 और नौकरियां पैदा हो सकती हैं और ऑस्ट्रेलियाई लोगों द्वारा भरी जा सकती हैं। यह आंकड़ा इस कैलकुलेशन पर आधारित है कि पिछले साल दिसंबर तक देश के पूरी तरह से लॉकडाउन से उभरने के बाद 7,26,100 नौकरियों की वसूली हुई थी, जो लॉकडाउन के दौरान टोटल का 84% खो गया था। सरकार का अनुमान है कि इस साल जब ईस्ट कोस्ट का ज्यादातर हिस्सा निरंतर लॉकडाउन में चला गया था, तो 84% नौकरियां चली गईं, जो 2,80,308 के बराबर है। पिछले साल जो हुआ उसके आधार पर ये उम्मीद करते हैं कि क्रिसमस तक कई और नौकरियां सामने आ सकती हैं। यह अभ्यास छोड़ देता है कि बढ़ी हुई कंज्यूमर डिमांड को पूरा करने के लिए क्रिसमस से पहले लगभग 2 लाख नौकरियां पैदा होती हैं। श्री मॉरिसन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया सुरक्षित रूप से फिर से खुल रहा है और अपनी इकोनॉमिक सुधार को सुरक्षित करने के लिए वे इस क्रिसमस और गर्मियों में ज्यादा ऑस्ट्रेलियाई लोगों को नौकरियों में देखना चाहते हैं। उन्होंने देखा है कि पहले लॉकडाउन के बाद नौकरियों में क्या वृद्धि हो सकती है और यहाँ तक कि कम रेस्ट्रिक्शंस और लॉकडाउन के लुप्त होने के खतरे के साथ बिजनेसेस के लिए किराए पर लेने का बेहतर समय कभी नहीं रहा है, क्योंकि अब ज्यादा लोग बाहर निकलेंगे और इस त्योहारी सीजन में खरीदारी, यात्रा, खाने और आनंद लेने के बारे में सोचेंगे। जबकि सरकार माइग्रेशन चुनौती को संबोधित करने के लिए लॉन्गर टर्म दृष्टिकोण से इनकार नहीं कर रही है, बस चुनाव से पहले आगे बढ़ने की कोई भूख नहीं है। वन नेशन जैसी राइट विंग पार्टीज का विरोध किया जाता है और फ्लैट वेजेस ग्रोथ मॉरिसन सरकार के लिए राजनीतिक समस्या रही है। ABS के आंकड़ों से पता चलता है कि सितंबर तिमाही में मजदूरी में 0.6% और साल भर में 2.2% की बढ़ोतरी हुई, जो बाजार की सहमति को प्रतिबिंबित करता है, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक द्वारा मांगे गए 3% से ज्यादा की वृद्धि से काफी नीचे है। लेकिन इसी अवधि में हेडलाइन इन्फ्लेशन में 3% की वृद्धि के साथ यह 0.8% की मजदूरी में वास्तविक कटौती थी। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स जरूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की जरूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।